नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 12 मार्च, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें फिलहाल भारत अब पाकिस्तान को भी जल्द मुफ्त में देगा कोविड-19 की 1.5 करोड़ डोज। बड़ी खबर निकल के आ रही है, टीकाकरण में पाकिस्तान को भी मोदी सरकार ने दिखाई दरिया दिली। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल के हासिमरा में एयरबेस में तैनात होंगे राफेल विमान। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन और पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान पर नजरें गड़ाएगा राफेल। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्वाड की बैठक के बाद अमेरिका की शक्ति साउथ चाइना सी में घिरने लगा, चीन तो छूटे पसीने। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक और बड़े प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। भारत बांग्लादेश की सीमा पर पड़ेगा असर, सेना हाई अलर्ट पर हुई है, वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें जाने के लिए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा। और अगर आप भी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इस बार सुपड़ा साफ होगा और बनेगी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय जय श्री राम ममता बनर्जी लिखना मत भूलेगा। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें पाकिस्तान का इमरान सरकार आया घुटने टेके भारत के सामने। 4.5 करोड़ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन आयात करने का लिया है फैसला। जी हां, बड़ी खबर, भारत भी देगा और मुफ्त में देगा भारत कोरोना वैक्सीन, लेकिन पाकिस्तान को घुटना टेकना ही पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के फैसले से रोकने में नाकाम पाकिस्तान सरकार ने अब आखिरकार भारत से मदद लेने का स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने भारत से कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्यात करने का फैसला किया है। प्लानिंग मंत्री असद उमर ने बुधवार को इस बात की पुष्टि भी कर दी है। असद नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के प्रमुख भी हैं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने छपी खबर के मुताबिक दीदी वैक्सीन अलायंस के तहत पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत में 4.5 करोड़ डोज का आयात करेगा। इस संबंध में बातचीत पूरी हो चुकी है और इसके बारे में आधिकारिक घोषणा 17 मार्च को हो जाएगी। लेकिन इस बीच भारत सरकार ने भी पाकिस्तान को 1.5 करोड़ के करीब डोज देने की बात कही है। भारत निर्मित कोविड-19 की 1.5 करोड़ से करीब डोज मुफ्त में मिलेगा। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ उत्पादित ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड गावी को टीकाकरण पाकिस्तान पहुंचेगी। भारत ने ये बड़ा फैसला और बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए आपको बता दें कि इससे पहले मदद में पाकिस्तान 4.5 करोड़ डोज की बात शुरू में कही थी भारत, लेकिन 1.5 करोड़ अभी डोज देगा। तो ये बड़ी खबर घुटने टेक दी है इमरान खान। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान पश्चिम बंगाल के हासिमपुरा एयरबेस में तैनात होंगे राफेल विमान। अब क्या क्या आएगा नया जत्था? पश्चिम बंगाल के हासिमपुरा एयरबेस पर मध्य अप्रैल तक राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के दूसरे जत्थे में शामिल किया जाएगा। भारतीय वायुसेना मई में वहां लड़ाकू विमान ले जाया जाएगी। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने बताया कि फ्रांस में राफेल विमान के पायलटों का प्रशिक्षण भी लगभग उसी समय पूरा होगा। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमान शामिल हुए। राफेल लड़ाकू विमानों के वो 5 राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर रखे गए हैं। बहुप्रतीक्षित राफेल लड़ाकू जेट विमानों में 27 जुलाई को फ्रांस ने उड़ान भरी थी। लगभग 4 साल पहले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए 59,000 करोड़ रुपए के तहत 36 राफेल जेट विमानों के लिए फ्रांस के साथ इंटर सरकारी समझौते भी हस्ताक्षर किए। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फिलहाल चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक बड़े डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। भारत बांग्लादेश पर पड़ेगा इसका सीधा असर। चीन की संसद ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास तिब्बत में यारोलुंग जंगबो नदी पर एक प्रमुख बांध और जल विद्युत प्लांट के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना को गुरुवार को अपने समापन सत्र में नेशनल पीपल्स कांग्रेस NPC द्वारा मंजूरी दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल यारलुंग जंगबो तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश में सियांग के रूप में बहती, बांग्लादेश से पहले ये असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बहती है। परियोजना की घोषणा पहली बार पिछले साल नवंबर में की गई थी। उस समय चीन ने कहा था कि नदी के निचले हिस्से, जिसे यारलुंग तवस्सो भी कहा जाता है, पर बांध बनाने के उसके पैसे वैध अधिकार थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान में फिर से बैन होगा वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। भारत से पहले ही लगा चुका है प्रतिबंध।
दरअसल पिछले साल भारत में बैन हुए चीनी शॉर्ट वीडियोज़ ऐप टिकटॉक पाकिस्तान में भी बैन करने का आदेश दे दिया गया है। पेशेवर कोर्ट ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी पीटीए ने टिकटॉक को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। पाकिस्तान टेलीकॉम के प्रवक्ता खुर्रम मेहराम ने रॉयटर्स को बताया है कि पेशेवर हाई कोर्ट ने एक निजी शिकायत पर टिकटॉक को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है। टिकटॉक पाकिस्तान के अधिकारी ने पेशेवर कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान की कंपनी इस मुद्दे पर गौर कर रही है और फिलहाल कोई कमेंट करने से इनकार किया है। पिछले साल अक्टूबर में भी पाकिस्तान में टिकटॉक को बैन किया गया था, लेकिन 10 दिन के बाद ही शॉर्ट वीडियोस मेकिंग ऐप पर से बैन हटा लिया गया था। अक्टूबर में टिकटॉक ने उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था जो आपत्तिजनक कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे थे। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, क्वाड की बैठक, अमेरिका की सख्ती, साउथ चाइना सी में घिरने लगा ड्रैगन। दरअसल साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। ड्रैगन इस इलाके में अपने पड़ोसी देशों को लगातार धमकाता भी रहा है। इस बीच भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का गठबंधन क्वाड की भी कुछ दिनों में बैठक होने वाली है। इस बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र में गठबंधन की मजबूती और अन्य मुद्दों पर चर्चा होने के उम्मीद भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की जो बाइडेन सरकार चीन के खिलाफ लगातार सख्ती भी दिखा रही है। अमेरिका के प्रभावशाली सीनेटर ने सीनेट में कई प्रस्ताव पेश कर दिए हैं। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती सैन्य गतिविधियों के लिए चीन की आलोचना की गई है। इसके साथ ही बीजिंग की आर्थिक गतिविधियों से निपटने के लिए प्रस्ताव पेश किए गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल पहले 2 चरण के लिए भाजपा तैयार, मैदान में उतारे सुपर 22। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा को वो हर कोशिश कर रही है जो उसे करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण के लिए भाजपा ने गुरुवार को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त 22 नेताओं को तैनात कर दिया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भावनाएं वोट में परिवर्तित हो जाएं। सूत्रों के मुताबिक इन 22 नेताओं का जमीनी स्तर की टीम से जोड़ा गया ताकि मतदाता बिना किसी डर के मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएं। हालांकि ये नेता पहले से ही इस आधार पर काम कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इन 22 नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें नितिन नवीन, अरविंद लिम्बावली, राधा मोहन सिंह, प्रवेश वर्मा, रमेश विदुरी, विनोद तावड़े, शंकर चौधरी, विनय सहस्त्रबुद्धे, निशा कांत समेत कई लोग भी शामिल थे। हम चलते हैं अगले अपडेट के। आपको बता दें, बंगाल चुनाव में तृणमूल के जुमले को भाजपा भी भुना रही, पलटवार में जमकर इस्तेमाल। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के लोकप्रिय हुए चुनावी जुमले खेला हो वो खेल हो गया को प्रतिद्वंदी भाजपा भी भुनाती दिख रही है और दोनों दलों के दिग्गज इसके बोल को जिक्र कर रहे हैं, यानी खेला हो बे मतलब खेल हो गया। और पश्चिम बंगाल में अपने रैलियों में इन शब्दों के इर्द गिर्द नारे बना रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता दिव्यांशु भट्टाचार्य ने जनवरी के मूल में ये गीत लिखा था, यूट्यूब पर अपलोड किया था, तब इसे गीत में अनेक बदलाव किए गए थे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी को आरएसएस ज्वाइन करने की सलाह। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा संघ की शाखा में जाया करे राहुल। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने से जब पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा कांग्रेस में बुला रहे हैं, तो उमा भारती ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी को संघ की शाखा में जाना चाहिए। बंगाल चुनाव को लेकर उमा भारती ने कहा है कि बंगाल में टीएमसी 30 से 35 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी को बंगाल में बहुमत मिलने वाला है। आपको बता दें कि मीडिया में इस तरीके की खबर सामने आई है कि राहुल गांधी ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिप्पणी की थी। अब भाजपा में सिंधिया बैक बेंचर बनकर रह गए हैं। अगर वे सीएम बनना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस में वापस लौटना ही होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर बुलेटिन जारी किया गया। डॉक्टर बोले एमआरआई कराया, पहले से हालत बेहद स्थिर है। पुलिस प्रशासन ने कहा फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, यानी हादसे को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से इस पर रोक की बातें कही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दे फिलहाल अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता सलाह का सीसीटीवी फुटेज से सबके सामने सच आ जाएगा। जी हाँ, दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर हम इस हमले के पीछे कोई साजिश देखें तो उन्होंने सीबीआई, एनआईए और सीआईडी को बुलाना चाहिए या फिर एसआईटी का गठन कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि साजिश का बहाना बनाकर ममता बनर्जी लोगों की सहानुभूति लेना चाहती हैं। हमले के समय पुलिस कहाँ थी? अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज निकालिए, सच सबके सामने आ जाएगा।
हम चलते हैं, अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों, राहुल के बिगड़े बोल, भारत नहीं रहा लोकतांत्रिक देश, स्वीडन की रिपोर्ट का दिया हवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। ये बात उन्होंने स्वीडन के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है। राहुल गांधी ने डेमोक्रेसी के बारे में स्वीडन की एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसमें भारत में लोकतंत्र के दर्जे को घटाकर इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी एकत्रता या चुनावी निरंकुशता कर दिया है। राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने ट्वीट के साथ फोटो भी साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की तरह अब भारत भी निरंकुश देश है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पात्रा का पलटवार, राहुल वोरिया बिस्तरा लेकर नानी के घर चला जाए, वहीं से लड़ ले चुनाव पप्पू। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्वीट पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अब भारत अब लोकतांत्रिक नहीं रहा है, जो कि स्वीडन यानी एक विदेशी मीडिया के न्यूज़ को शेयर करके भारत को भी बदनाम किया जा रहा है। ये किसी चीन और पाकिस्तान के एजेंडे से कम काम नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर संबित पात्रा ने इस पर भड़ास निकालते हुए कहा है कि फिलहाल राहुल गांधी को तो अब सीधा पाकिस्तान चला जाना चाहिए या तो वो इटली चला जाना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है देश में। आपको बता दें कि इससे पहले भी इस तरीके की बातें निकल के आई थी और जिस पर राहुल गांधी के इस बयान पर जमकर हंगामा भी खूब बरपा हुआ था। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आया त्रिक्रमण पर योगी सरकार सख्त, यूपी में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के दिए निर्देश। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार सड़क किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। यूपी के गृह विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। धार्मिक स्थलों के नाम किए गए अतिक्रमण हटाए जाएं तत्काल। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अनिल कुमार अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। सड़क किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस मामले पर सभी जिलाधिकारियों से 14 मार्च तक की रिपोर्ट तलब की गई है, जिनमें जिले के अधिकारियों को ये बताना ही होगा। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। दोस्तों, 800 सालों तक मुगलों ने की हुकूमत, असम को बनाएंगे मुस्लिम राज्य। बड़ी खबर, असम में बदरुद्दीन अजमल का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ, दरअसल असम में विधानसभा चुनाव आने वाले और सभी पार्टियां अपने लिए वोट इकट्ठा करने की दौड़ में लग गई हैं। असम में कांग्रेस AIUDF गठबंधन भी एकजुट होकर प्रचार में लग गया और इसी बीच ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में चुनावी सभाओं में पहले असम को हिलाकर रख दिया है। वीडियो को कानूनी लीगल राइट्स ऑब्जर्व सेंटर एलोयन मंगलवार को रात में ट्विटर अकाउंट से वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि आश्चर्यजनक है, बदरुद्दीन इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है असम को, जबकि कांग्रेस पार्टी उनके साथ सीट शेयरिंग कर रही है। आखिर कांग्रेस पार्टी की और मनसा दशा क्या है? तो इस तरीके से एक बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर भी बोला गया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। 4 साल में कांग्रेस के 170 MLA दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी के सिर्फ 8 विधायकों ने किया ऐसा ADR रिपोर्ट में खुलासा। चुनावी राजनीतिक सुधारकों की पैरोकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि फिलहाल साल 2016 और 20 के दौरान हुए चुनाव के समय कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए थे, जबकि भाजपा के सिर्फ 18 विधायकों ने दूसरी पार्टियों का दामन थामा था। ADR की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल 2016 और 2020 के दौरान पाला बदलकर फिर से चुनावी मैदान में उतरने वाले 405 विधायकों में से 182 भाजपा में शामिल हुए हैं, तो 28 विधायक कांग्रेस पार्टी और 25 विधायक तेलंगाना राष्ट्र समिति का हिस्सा बने। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का सफाया देखते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें और इस वीडियो में ममता दीदी को जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों।